Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your science book. Month of December start now. Class 4, subject science, chapter 6. Chapter name is pollution. Page number 60. Pollution, page number 60. Okay students, living thing live in the form of community. The place of living of a living thing is called its habit. Okay, environment may be healthy or unhealthy. जैसा आपका environment होगा वो आपको बताएगा कि वो आप healthy हैं या फिर unhealthy. Unhealthy and dirty environment cause pollution, or you can say that the unhealthy and dirty environment is known as polluted environment. ठीक है, जो कि अनहेल्दी इसलिए है कि वो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, उसमें एयर की पोल्यूशन है, वाटर की पोल्यूशन है, ठीक है, और लैंड की पोल्यूशन है, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी इन्वायरमेंट है. A pollutant is any substance or energy that cause unhealthy effect on living thing and disturb the surrounding when it enter an environment. ठीक है, कि जो भी ऐसा है जो कि ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पोल्यूटेंट सब्सटेंस है कि जो कि एनवायरनमेंट में आके उसकी सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर रहा है. ठीक है, तो वो अनहेल्दी इफ़ेक्ट शो कर रहा है. लाइक फायर, स्मोक एंड व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, होम वेस्टेज, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, हॉस्पिटल वेस्टेज, शॉपिंग बैग्स, नायलॉन एंड प्लास्टिक बैग. ठीक है, सम एम्प्टी बॉटल्स एंड स्प्रे फॉर किलिंग इंसेक्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ पोल्यूटेंट. ये सारे ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो कि इन्वायरमेंट को बैड इफ़ेक्ट देते हैं और इन्वायरमेंट को अनहेल्दी बनाते हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ चैप्टर में रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड पोल्यूशन. ठीक है, लैंड पोल्यूशन क्या है कि जो ऐसी पोल्यूशन जो कि लैंड में मौजूद होती है, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि शॉपिंग बैग्स, नायलॉन, प्लास्टिक बैग्स, एम्प्टी बॉटल्स, स्प्रे बॉटल्स, ठीक है, एंड होम एंड इंडस्ट्री के जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो सारे लैंड को, अगर उसको सही से उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो वो लैंड को जो होता है ना अनहेल्दी बना देते हैं. ये देखिए एग्जाम्पल में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लिटर आप रोड पे इस तरह फैला हुआ है और ये भी एक लैंड को अनहेल्दी बना रहा है. लैंड पोल्यूशन कैन अकर ड्यू टू पुअर हैंडलिंग. ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि कंटेमिनेटेड साइट्स इन अर्बन एंड रूरल एरिया में भी कंट्रीब्यूट टू द कंटेमिनेशन ऑफ वेरियस लैंडस्केप एज डज पुअर मैनेजमेंट ऑफ सॉइल. ठीक है, सॉइल की जो जैसे कि फ्लूड है, बहुत तेज़ विंड है, इसकी वजह से भी सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, डिस्टर्ब होती है. और इसके अलावा कि जो भी हम मटेरियल होते हैं उसकी सही तरीके से हम हैंडलिंग नहीं करते तो उसकी वजह से भी ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं. वेरियस कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं? इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से ना किया जाए तो भी लैंड पोल्यूशन होता है. इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज़ है, इसके अलावा ओवर क्राउडेड एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ है. ठीक है, तो ये सारी एक कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ है जो कि लैंड को पोल्यूटेड कर देती है. ये देखिए आपको इस पिक्चर में नज़र आएगा किस तरीके से इन्होंने इसको कैप्चर किया है कि लैंड जो है वो कितना अनहेल्दी इफ़ेक्ट शो कर रहा है. ये देखिए ये एक और इस पिक्चर है लैंड पोल्यूशन की कि किस तरीके से जो है वो लैंड अनहेल्दी है. ये भी आप देखिए कि एक जगह इतना ज़्यादा लिटर
बहुत ज़्यादा बल्क में मौजूद है, जो कि लैंड की जो ब्यूटी है उसको डैमेज कर रही है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शॉपिंग बैग्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, नायलॉन्स भी नज़र आ रहा है, बॉटल्स भी नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत सारे मतलब इंडस्ट्री के, होम के, हॉस्पिटल के और एजुकेशन डिपार्टमेंट के वेस्टेज हैं, जो कि लैंड को अनहेल्दी बना रहे हैं। Pollution may muddy landscape, poison soil and water ways, or kill plant and animals. Okay, humans are also regular harmed by pollution. Long-term exposure to air pollution, for example, can lead to chronic respiratory disease, lung cancer and other disease. तो अब यहाँ बता रहे हैं कि किस तरीके से जो प्लांट है और एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इन तमाम पॉल्यूशन के पे इफ़ेक्ट करते हैं। और क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में ये होता है कि जब एयर में एक्सपोजर होता है, उसके नतीजे में बहुत सारी क्रॉनिक जो होती हैं, ख़तरनाक जो होती हैं, मोहलिक डिज़ीज़ वो सामने आती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का डैमेज हो जाना, लंग्स के लिए कैंसर वगैरह का बाइस बनता है। सेकेंड पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि जिसमें वाटर के अंदर प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं और जहाँ उसके अंदर जो लिविंग्स प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होता है। ओके, वाटर आल्सो कंटेन मैनी पोल्यूटेंट दैट कॉज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ होम। क्या होता है कि अगर हम इंडस्ट्री और होम का जो वेस्ट मटेरियल है वो वाटर में हम छोड़ दिया जाए तो इसके नतीजे में वाटर पोल्यूशन होता है। अगर हम इनको एंटर कर दें फ्रेश वाटर रिसोर्सेज सच एज रिवर, लेक्स, पॉन्ड वगैरह में, तो इनकी एडिशन क्या होती है, पानी को अनहेल्दी बना देती है और हार्मफुल बना देती है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि वो मुख्तलिफ जो है वो डिज़ीज़ इसमें जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये देखिए इसमें किस तरीके से फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट जो वाटर है वो लेक्स में और या रिवर में इंक्लूड हो रहा है। The main water pollutant include bacteria, viruses, parasite, fertilizer, pesticides। ये सब जो होते हैं ये तमाम नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, प्लास्टिक्स, फैकल वेस्ट एंड इवन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो पानी को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट कर देते हैं। ठीक है, these substances do not always change the color of the water, meaning that they are often invisible pollutant। अक्सर ये जो हमने वेस्टेज डाला होता है ये इनविजिबल होता है, नज़र नहीं आता, और फिर पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस, क्रैब वगैरह, वो इसको जब अपने अंदर दाखिल करते हैं तो भी ये किल्ड हो जाते हैं। ये देखिए फ़िश कितनी डैमेज आपको नज़र आ रही है, ये सारा जो है वाटर पोल्यूशन की वजह से है। Disease in human drinking or consuming polluted water in any ways has many disaster effect on our health. It causes typhoid, cholera, hepatitis and various other disease। ठीक है, तो ये सारी डिज़ीज़ जो हैं जब हम पोल्यूटेड वाटर पिएंगे तो उस सूरत में क्या होता है कि ये सारा जो पानी होता है वो दाखिल हो जाता है और उसके बाद हमें ये तमाम तकलीफ़ शुरू हो जाती है। देखिए वाटर में कितनी ज़्यादा अनहेल्दी वाटर आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल आपको बआसानी आप देख सकते हैं। Infectious disease can be spread through contaminated water. Some of these water-borne disease are typhoid, cholera, fever, dysentery, jaundice, amoebiasis and malaria। ठीक है, chemical in the water have नेगेटिव इफ़ेक्ट इन आवर हेल्थ। इसके अलावा जितने केमिकल्स होते हैं वो तमाम जो होता है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी हेल्थ पे। ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिज़ीज़ हैं, क्रॉनिक डिज़ीज़ हैं, पैराटाइफाइड फीवर है, टाइफाइड है, कॉलरा है, डायसेंट्री है, जॉन्डिस है, ये तमाम चीज़ें हमें जो है इन्फेक्शियस वाटर है उसके ज़रिए हो सकती हैं। ये देखिए
ये भी फैक्ट्रीज़ का या होम्स का जो सीवेज का सिस्टम है वो पानी में, लेक में शामिल हो रहा है, जो कि मेरीन लाइफ में, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। ये देखिए, आप इसमें देखिए पानी की कितनी बॉटल्स हैं जो कि बहुत लेक को अनहेल्दी बना रही हैं। एयर पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन क्या है? ये जो फैक्ट्रीज़ का जो स्मोक होता है वो एयर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। एयर पोल्यूशन अकर व्हेन स्मोक, डस्ट, ऐश, पॉइजनस गैसेस वगैरह एंटर द एयर। जब ये एयर में एंटर होती हैं तो एयर को क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर देती हैं, और जो कि लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। Air pollutant deposit on the tissue paper and darken in color. Air pollution level near the road, industry or markets in high. In our home, classroom and inside the building, air pollution level जो है वो लेवल जो होता है वो लेस होता है, यानी कि जितने भी खुले एरिया में एयर पोल्यूशन वो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जितना भी कवर्ड एरिया होता है वहाँ पे एयर पोल्यूशन कम होती है। ये देखिए आप, ये फैक्ट्रीज़ का जो स्मोक है ये एयर में जाके एयर पोल्यूशन बनता है, जिसकी वजह से लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स एंड सर्टेन गैसेस दैट आर सस्पेंडेड इन द एयर। दीज पार्टिकल्स एंड गैसेस कैन कम फ्रॉम कार एंड ट्रक्स। ठीक है, इसको जैसे वो जो फैक्ट्रीज़ वगैरह से एक्सह्यूट करते हैं, और डस्ट एंड पोलन, मोल्ड, स्पोर्स, वेल्केनोस में एंड वाइल्ड फायर के जो नतीजे में जितने भी स्मोक्स बनते हैं वो एयर पोल्यूशन के बाइस बनते हैं। ये देखिए, ये फैक्ट्रीज़ में आपको ये पिक्चर से शो हो रहा है कि कितना ज़्यादा एयर जो है वो अनहेल्दी हो रहा है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीज़ गैसेस, जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल होते हैं वो जो है वो गैस को रिलीज़ करते हैं, एंड केमिकल इनटू द एयर, और एयर में केमिकल को प्लस कर देते हैं। एंड इन एन स्पेशली जो डिस्ट्रक्टिव जो फीडबैक जो होता है वो क्या होता है? एयर पोल्यूशन नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज बट इज़ ऑल्सो क्या होता है कि ये डैमेज होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसकी वजह से इन्वायरमेंट जो होता है वो मुतासिर होता है। ज़ाहिर है जब एयर क्लियर नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं या प्लांट हैं या एनिमल्स हैं वो सर्वाइव करेंगे तो उनको प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, एयर पोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन राइजेस द अर्थ टेम्परेचर। ये क्या करता है कि ज़मीन के टेम्परेचर को राइज कर देते हैं। Here mentions some disadvantage of air pollution। अब मतलब एयर पोल्यूशन के डिसएडवांटेज क्या हैं? ब्रीथिंग पोल्यूटेड एयर पुट यू एट अ हायर रिस्क फॉर अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़। ठीक है, तो अस्थमा मतलब हायर रिस्क होता है अस्थमा के लिए और रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए। इसके अलावा ओजोन एंड ट्रैफिक पोल्यूटेंट कैन ट्रिगर एन अस्थमा अटैक। There is also emerging evidence for onset of asthma associated with exposure to pollution। ठीक है, अस्थमा का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है क्योंकि हम एयर में सांस लेते हैं और सांस लेने के दौरान जो स्मोक है वो हमारे लंग्स में जाती है, तो हमें जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ब्लॉक होने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो है वो सिस्टम जो होता है वो उसमें प्रॉब्लम्स आती है, अस्थमा का भी अटैक हो सकता है और दूसरी और डिजीज़ भी हो सकती है। ये भी एक फैक्ट्री की पिक्चर्स है, जिसकी वजह से आप देखिए फैक्ट्री में जो वर्क हो रहा होता है उसके नतीजे में जो स्मोक है वो एयर में किस तरह शामिल होके वो एयर के इन्वायरमेंट को अनहेल्दी बना रहा होता है। एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन होती है हेल्थ की, और क्या होता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा हार्ट डिज़ीज़ और लंग्स कैंसर हो सकता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक और पिक्चर है आपके पास एयर पोल्यूशन की।
ठीक है। इसके बाद अब ये मैंने आपको एयर पोल्यूशन बताया है बेटा, इसमें आपको पोल्यूशन में एयर, लैंड एंड वाटर के बारे में आपको बताया है, समझाया है, एडिशनल पिक्चर्स से, एडिशनल आप नॉलेज से आपको मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद मैंने अब आपको ट्रू एंड फॉल्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत साफ़ सुथरे से कीजिएगा। यहाँ मैंने आपको 4 to 12 दिए हैं, ठीक है, आपको 4 to 12 करना है। ओनली प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स आर इफेक्ट बाय वाटर पोल्यूशन। क्या सिर्फ प्लांट और एक्वेटिक एनिमल ही इफ़ेक्ट होते हैं वाटर पोल्यूशन से? ये गलत जवाब है। एयर पोल्यूशन हैज़ अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। यस, जो एयर पोल्यूशन है वो तमाम जो हेल्दी एनवायरनमेंट को, ये उन सब लिविंग जो बीइंग्स हैं उनकी हेल्थ पे बुरा असर डालती हैं। यस। पोल्यूटेंट ऑफ सॉइल आर हार्मफुल फॉर प्लांट। यस, ठीक है। वाटर पोल्यूटेंट किल वेजिटेबल्स एंड हार्म प्लांट्स। पानी में जो पोल्यूटेंट होता है वो वेजिटेबल्स को और हार्म प्लांट्स को डैमेज करता है। गलत। वी शुड रिड्यूस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल टू अवॉइड एयर पोल्यूशन। ठीक है, हम अगर एयर पोल्यूशन को अवॉइड करते हैं तो क्या होता है कि जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करके, अगर हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस कर दें तो फिर एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। सही। एयर पोल्यूशन इज़ नॉट कॉज बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। एयर पोल्यूशन इज़ नॉट कॉज बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। मतलब ये है कि अगर हम इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट वाटर है, अगर हम उसको वाटर में वेस्ट कर दें तो इस एयर पोल्यूशन नहीं होता। यस। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ यूज़फुल ओनली टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद है कि एयर पोल्यूशन कम से कम हो। आप पोल्यूटेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। पोल्यूटेंट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है। 12 वेस्ट वाटर इज़ अ पोल्यूटेंट दैट कॉज सॉइल पोल्यूशन। यस, तो ये मैंने आपको करवाए। 9 आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं। ठीक है, तो 9 मैंने आपको करवाया है और इसको सॉल्व भी किया है। इसको देख के सही से सॉल्व कीजिएगा, नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा बेटा, और काम को बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं। लिविंग थिंग्स लीव इन देयर डैश हैबिट्स। कोई भी जो लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, वो जो ग्रो कर रहा होता है वो अपने हैबिट्स के थ्रू कर रहा होता है। ठीक है। नंबर 2, द हैबिट टुगेदर विद द सराउंडिंग फ्रॉम एंड डैश इन्वायरमेंट। द अनहेल्दी एंड डैश इन्वायरमेंट इज़ अ कॉज ऑफ पॉल्यूशन। डर्टी इन्वायरमेंट जो होता है और अनहेल्दी जो होता है वो पोल्यूशन का बायस बनता है, उसके कॉजेज़ में शामिल है। एयर हैज़ मैनी टाइप ऑफ डैश पोल्यूटेंट। डैश इज़ अ पॉइजनस पोल्यूटेंट ऑफ एयर, सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर 6, मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस डैश इन द एनवायरमेंट्स पोल्यूटेंट। ठीक है, ये आपके पास 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और 9 आपके पास ट्रू एंड फॉल्स हैं। इसको अच्छे से कीजिएगा बेटा, साफ़ सुथरा काम कीजिएगा। ठीक है, और नीट एंड क्लीन वर्क करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको जो काम करवाया है, अभी बताया है, वो मैंने मंथ ऑफ दिसंबर का ये चैप्टर है। मंथ ऑफ दिसंबर में आपके पास सिर्फ एक ही चैप्टर गिवन है, चैप्टर नेम पोल्यूशन, चैप्टर 6 है। ठीक है, इसकी फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको दी है, इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी है? लैंड पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की और एयर पोल्यूशन के बारे में बताया है कि किस तरीके से ये तीनों जो पोल्यूशन हैं, ये जो लिविंग थिंग्स हैं, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, किस तरीके से इनकी लाइफ को अनहेल्दी बनाते हैं, किस तरीके से ये इनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह इसको समझिएगा, लेक्चर को अच्छी तरह गौर से समझिएगा ताकि आपको हर टॉपिक के बारे में पता चल सके। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स करवाई हैं। ठीक है, इसको नीट एंड क्लीन कॉपी में कीजिएगा। और फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज कैपिटल एंड सेकेंडली क्या है, वन फिंगर डिस्टेंस दीजिएगा।
ओके। और इसके अलावा जो है ना, जो भी काम करेंगे वो बहुत ही साफ़ सुथरे से काम करना है, ठीक है। आपको बेटा इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आप बना सकते हैं तो आप जो है ना इसमें एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन की एक एक डायग्राम बनाइएगा। आपके पास ये गिवन है, ठीक है, इसकी एक एक डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि अपना ख्याल रखिएगा बेटा बहुत ज़्यादा, और कहीं भी घर से बाहर जाएं तो मास्क को ज़रूर वेयर कीजिए। अपनी एजुकेशन जो हैबिट्स है इसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए। अपना टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल बनाने के बाद बेटा बिल्कुल प्रॉपर्ली उस पर अमल कीजिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है बेटा, और अपना जो शेड्यूल है उसको डैमेज नहीं कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से काम कीजिएगा, सही है। ओके बेटा। और अब आपका आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है, और ये है कि जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी हैं उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।